के स्थायी परिसर में ये हम लोग पिछले 4-5 सालों से इसकी चर्चा हमेशा होती रहती थी। हर कार्यक्रम में हम सभी का, खासकर हमारे जो छात्र और छात्राएं हैं, उनका हमेशा ये क्वेरी रहता था कि सर ये हम लोगों का जो कॉलेज है अपने स्थायी परिसर में कब जाएगा। तो इस बात की चिंता मुझे भी थी और हमारे शिक्षकों को भी थी। तो आज वो दिन, वो सुनहरा दिन, वो गोल्डन टाइम वो आज आ गया है। और आज आप लोग ग्राम भमौल, प्रखंड कुर्था और जिला अरवल स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक के अरवल के अपने स्थायी परिसर में आज इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। तो आज ये बहुत ही हर्ष का और उल्लास का विषय है। और आज जो इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहाँ तक मुझे ज्ञात है, मुझे बताया गया है कि जो 2nd और 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, वे जो आउट गोइंग स्टूडेंट्स हैं 6 सेमेस्टर के, उनके लिए, उनके सम्मान में ये फेयरवेल पार्टी आयोजित किया गया है। यही बात है ना? यस। तो ये जो 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जो जिनका अब वो कुछ ही दिनों में यहाँ से पास आउट हो जाएंगे, उनका एग्जाम का डेट भी शायद संभवतः 27 मई से निर्धारित है। तो उनको मैं, उन छात्रों को जो 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं जो अभी पास आउट होने वाले हैं, उनको मैं विशेष रूप से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। उनका मैं आभारी हूँ कि वो शुरू से, जब राजकीय पॉलिटेक्निक अरवल अपने अस्थायी परिसर में चलता था, शिक्षकों की कमी थी, लैब इंस्ट्रक्टर की कमी थी, जगह की कमी थी, उसके बावजूद भी उन छात्र छात्राओं ने संयम धारण करके अनुशासन की सीमा में रहते हुए, उन कष्टों को झेलते हुए भी अपनी पढ़ाई जारी रखी। और आज वो समय आ गया जब वो आज इस कॉलेज से पास आउट होने का उनका वक्त आ गया है। उन सभी छात्र छात्राओं को का मैं पुनः एक बार आभार व्यक्त करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, क्योंकि संस्थान, आप सभी जानते हैं कि बिहार में 46 राजकीय पॉलिटेक्निक है और 38 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं सरकारी, गवर्नमेंट का। इसके अलावा प्राइवेट तो बहुत सारे हैं। तो इन जो 46 पॉलिटेक्निक्स या 38 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, उनका जो रैंकिंग है, उनका जो ग्रेडिंग है, वो ग्रेडिंग भी विभाग के द्वारा किया जाता है। ये आप लोगों को मैं बता दूं, ये इधर विगत पिछले साल से हर संस्थान का ग्रेडिंग, रेटिंग किया जाने लगा है। और किसी भी संस्थान का जो ग्रेडिंग है या रेटिंग है, वो वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, वहाँ के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, उन पर तो निर्भर करता ही है। उससे ज्यादा वहाँ के उस संस्थान के जो छात्र और छात्राएं हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनका परफॉर्मेंस, उनका बिहेवियर, उनका क्लास में पंक्चुअलिटी, उनका अनुशासन, ये सारा चीज उस संस्थान के ग्रेडिंग को या रेटिंग को निर्धारित करने में एक बहुत ही अहम रोल अदा करता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस संस्थान के, ये संस्थान की अभी हाल में ही अपने स्थायी परिसर में आया है, लेकिन यहाँ के जो छात्र और छात्राएं हैं, वो इस संस्थान का नाम, इस संस्थान की इज्जत, प्रतिष्ठा दिनों दिन आप लोग आगे बढ़ाएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि आपने बहुत सारी कठिनाइयों के बाद भी आपने धीरज रखा, पेशेंस रखा, और आज के समय में भी जो समस्याएं हैं, जो कुछ बची हुई समस्याएं हैं, चाहे वो हॉस्टल से संबंधित हो, चाहे वो ऑफिस का हो,
उन समस्याओं के प्रति ये आपका कॉलेज प्रशासन पूरी तरह से सजग है, जागरूक है और इन समस्याओं का निदान करने के लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में उन समस्याओं का भी निदान आप सभी के सहयोग से, आप लोगों का सहयोग बहुत ही अपेक्षित है। बिना स्टूडेंट्स के सहयोग के कोई भी संस्थान अपनी बुलंदियों को नहीं छू सकता है। इसलिए मैं पुनः आज जो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स उपस्थित हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप लोग एक अनुशासन की सीमा में रहते हुए आप लोग मेरिटोरियस हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। आप लोग में मेधा की कोई कमी नहीं है। उस मेधा को बनाए रखिए, उसको और धारदार बनाइए, उसको और शार्पन कीजिए, जो कि आपके आने वाले भविष्य में काम आएगा। और जहां तक इस कार्यक्रम का सवाल है, तो इस कार्यक्रम को संचालित करने में जितने भी स्टूडेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं उन सबों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत ही कम समय में इतने अच्छे ढंग से एक नए जगह पे ये कार्यक्रम आयोजित किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले वर्षों में ये कार्यक्रम और बृहद रूप ले